सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। आप लोगों के माध्यम से सभी आपके सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग आए, आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज जो आप लोगों से मिलने का कारण रहा, एक सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से जेजेपी पार्टी हाईकमान को, सभी हमारे दादरी हल्के के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों को, दादरी क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे को पार्टी ने ये टिकट दी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो आज धन्यवाद दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से सभी साथियों का। और जो आज आप लोगों को बुलाने का मेन उद्देश्य है कि वो 28 तारीख को हम एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग करने जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें दादरी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। ये स्थान जो रहेगा सरस्वती वाटिका, जो रावलदी चौक के ऊपर है, उसमें हम अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं 28 तारीख को 11 बजे। और इसके मुख्य जो अतिथि होंगे वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला होंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण वहाँ पहुँचेंगे, कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। तो आप लोगों से भी उसमें हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी वहाँ पहुँच के उस कार्यक्रम को देखने का काम करें। आज जो हालात, राजनीति दौर है, इलेक्शन का दौर है, तो सब अपनी अपनी तरफ से सब पार्टियां उम्मीदवार उतारेंगे। तो पार्टी ने सबसे पहले मेरे को उम्मीदवार बनाया। तो पिछले हम 12 दिन से 13 दिन से हम हर कार्यकर्ता को, जो हमारे दादरी हल्के के हैं, सभी से मिल रहे हैं और उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वे इलेक्शन के लिए वो तैयारी करें। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जितने तैयार एक उम्मीदवार होता है उससे ज़्यादा तैयार हमारे कार्यकर्ता हैं कि वो पूरा ये कह रहे हैं कि वे अच्छी तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे और दादरी इलेक्शन जेजेपी पार्टी 100% जीतेगी। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है। तो कार्यकर्ताओं का जोश देख के जो उम्मीदवार होता है उसका भी जोश बढ़ जाता है। तो हम दिन रात अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करें और दादरी में अपना दावा मजबूत करके दादरी की सीट को जीतने का काम करें। और दादरी की सीट के जीतने के जो वजह आपको पता ही है कि हम पिछले काफ़ी साल से राजनीतिक तौर पे सभी, चाहे मैं अपनी बात करूं या पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूं, नेताओं की बात करूं, दादरी क्षेत्र के लिए काम करते रहे। मैं जब विधायक था, जब जितना संभव हो सका मैंने काम करने के लिए अपना दिन और रात लगा दी। उसके बाद जब सरकार बनी, हालांकि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो जिम्मेवारी पार्टी ने मेरे को दी तो हमने अपने दादरी हल्के के लिए बहुत काम कराए। और वो काम हो सकता है कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हों, या किसी भाई का काम नहीं हो पाया हो, या किसी गांव का कोई काम नहीं हो पाया, तो वो हमने जाके माफ़ी मांगी है कि भाई हम आपका काम नहीं करवा सके। लेकिन अपने प्रयास में हमने कभी भी कमी नहीं रखी। और अब क्योंकि देखो, जो विधायक बनता है उसका एक अपनी तरफ से मोटिव होता है, ये होता है कि सोच क्या है। तो हमारी जो सोच है कि विधायक, अगर दादरी की जनता अपना आशीर्वाद मेरे को देती है, जेजेपी पार्टी को देती है, तो जो एक सबसे बड़ी बात है, और ये आज नहीं, मैं तो काफ़ी साल से उठा रहा हूँ सीसीआई की, कि सीसीआई एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से आप मान के चलें कि दादरी का विकास हुआ। दादरी की जो जीवन जिसके ऊपर टिका हुआ था वो दादरी सीसीआई थी, सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री। उसके माध्यम से बहुत लोगों को रोज़गार था, बहुत लोगों के अपने एक जो नौकरी थी वो वहाँ पे हो रही थी। और दादरी की जो मार्केट थी वो सीसीआई की वजह से थी। लेकिन वो सीसीआई बंद होने की वजह से हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब मैं विधायक था तो केंद्र के मंत्री जो गीते साहब थे, महाराष्ट्र के थे, उनसे मिल के आए थे, उद्योग मंत्री जो थे, उनसे हमने अपनी बात रखी थी कि भाई सीसीआई को चलवाने का काम करें, नहीं चला सकते हैं तो कुछ और उद्योग लगाने का काम करें। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ कि हरियाणा सरकार इसको ले ले। तो हमने जाके मुख्यमंत्री से सामने ये बात रखी और विधानसभा में भी रखी कि भाई ये ज़मीन आप खरीदो। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने सीरियस नहीं लिया, खट्टर साहब ने मेरी बात को, और वो बात आज की आज यहीं की यहीं रखी। हमने धर्मवीर जी को भी कहा कि भाई आप इस सीसीआई के बारे में अपनी बातें उठाओ, आप केंद्र में हो ना। धर्मवीर जी उठा पाए तो आज समस्या ज्यों की त्यों है। ये हमारे विशेष प्रयास रहेगा कि दादरी में ये उद्योग लगे जिसकी वजह से रोज़गार मिले। दूसरी कोई बात करें, किसानों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसानों को ज़रूरत पड़ती है पानी की।
और अगर आज हम बात करें दादरी जिले का जो हिस्से का पानी है वो नहीं मिल पाता, वो आगे चला जाता है लोहारू और आगे चला जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन दादरी का हिस्से का पानी लोहारू जाता है और पीछे से कम आता है, जिसकी वजह से दादरी क्षेत्र के किसान बड़े भारी परेशान हैं। और वहाँ ये जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन का, ये उनको रोज़ाना परेशान करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, किसी के मुकदमे दर्ज करता है, किसी के पानी के पाइप काटने का काम करता है। तो एक जो सबसे बड़ा हमारे कार्य रहेगा कि पानी जो दादरी का हिस्से का है वो उसको मिले और उसको बढ़ा के हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई चाहे वो गेहूं की फसल बोते हों, सरसों बोते हों, या इस टाइम आप माने धान वालों को ज़रूरत है। तो ये जो एक नाइंसाफ़ी दादरी के साथ, और ये नहीं होने देंगे। बोंद का क्षेत्र लगता है और जो हमारा इंदिरा कैनाल का क्षेत्र है वो सारा का सारा बड़ा परेशान है। आप पूरे सतगामे की बात करो या इस नहर से जुड़े हुए सभी किसानों की बात करो, बड़े भारी परेशान हैं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी अगर बात करें हम दादरी शहर की, तो सीवरेज की जो स्थिति है वो आप सब लोग देखते हो। हम पिछले 2-3 साल से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हमने कोशिश करके 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए दादरी शहर के लिए सीवरेज सिस्टम के लिए लेकर आए। वो पानी की निकासी का भी था, सीवरेज का भी था, पानी के पीने की पाइपलाइन के लिए भी था, लेकिन वो पैसा ज़रूर आया है, लेकिन अभी अच्छी तरीके से नहीं लगा। इस बात का हमें बड़ा दुख है। सरकार से हमारी हिस्सेदारी भी हट गई, तो उस वजह से हम उसके ऊपर पूर्णतः ध्यान भी नहीं दे पाए। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अब जितनी भी कमी है, अगर जनता मेरे को विधायक बनाती है तो वो 150 करोड़ रुपया दादरी शहर के अंदर एक एक पैसा लगे। और दादरी शहर के जो निवासी सीवरेज से परेशान हैं, बाज़ार परेशान हैं, गलियां जो मोहल्ले की हैं वे परेशान हैं, पीने का पानी 10-10 दिन नहीं आ पाता, और ऐसा ही हाल गाँव में है। तो इस प्रकार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, वो हम दूर करने का काम करेंगे, सीवरेज का काम करेंगे। एक जो स्टेडियम में अपने कार्यकाल के अंदर लेकर आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल का समस्तपुर में, वो मेरे विधायक बनने के बाद बिल्कुल बंद पड़ा है, अधूरा का अधूरा है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। और दूसरी अगर बात करें अटेला जोन की, अटेला जो पहाड़ का जोन है, आज मानने के बहुत हज़ारों ट्रक वहाँ पे आते और जाते हैं, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से आदमी के चोट लगती है पहाड़ के अंदर। तो एक बड़ा हॉस्पिटल हम अटेला की तरफ बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि आम आदमी को सुविधा मिल सके, कोई परेशानी ना आए। तो इस प्रकार की जितनी भी हमारी सोच है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करें। हम बोंद कॉलेज के लिए पैसा लेके आए, आज तक वो पैसा नहीं आया था। 27 साल में हम पैसा लेके आए, लेकिन सरकार अभी भी उसको लगाने का काम नहीं कर रही। इसी प्रकार बात करें हम रावड़दी से लेके खेरडी मोड़ तक का एक रोड जो 4 लेन दुष्यंत जी बना के गए, उसका पैसा आया हुआ है, बजट आया हुआ है, उसके बाद भी वो काम नहीं शुरू कर रहे। तो ये जो काम रुके हुए हैं, जिनके लिए हमने प्रयास करके पैसा लाने का काम किया, तो वो दोबारा से हम अच्छी तरीके से कराएंगे। आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, इनका श्रेय तो विधायक सुनील सांगवान लेते हुए दिखाई। लड़ाई श्रेय की नहीं है, लड़ाई काम की है। श्रेय कोई भी ले, उससे वो आज ये कह दे कि भाई ये काम मैं 100% करा दूंगा, तो मैं तो चुनाव छोड़ दूंगा। हमने तो काम से मतलब है। काम दादरी शहर का, दादरी ग्रामीण क्षेत्र का, दादरी के प्रत्येक क्षेत्र का कोई भी कराए तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन खाली कहने से बात नहीं बनती है। उसको तो यही नहीं पता लगा कि ये 150 करोड़ रुपए कहाँ से आए। उसको यही नहीं पता कि जब नहर के ऊपर किसानों के साथ मारपीट होती है तो उनके मुकदमे कौन सुलटाता है, पानी कौन ज़्यादा लेके आता है। उसको मैं समझता हूँ कि वो इन कामों के लिए नहीं बने हैं। वो उनका अपना एक कोई व्यक्तिगत काम है, वो करें, जन सेवा नहीं कर पाएंगे। रोड बनवाने का हमने, क्योंकि देखो एक दुष्यंत जी के पास ये डिपार्टमेंट था ग्रामीण क्षेत्र का भी, और ये मान के चलें B&R का भी। तो जो रोड पंचायत के थे, जो रोड B&R के थे, वो हमने खूब बनवाए। बोंद की बात करें, फिरनी आज तक नहीं बनी थी। पिछले 50 साल पहले बोंद की फिरनी बनी थी, और उसके बाद कभी बनी है तो पिछले साल बनी है। और ये गांव के, बोंद गांव के मानते भी हैं कि भी ये बोंद में हमारा ये काम JJP पार्टी ने किया, राजदीप फोगाट ने किया। इसी प्रकार अगर आप बात करें रणकोली से लेके बोंद इसका रानीला तक का रोड आज तक नहीं बना था, वो रोड बनवाने का काम किया। वो सभी मानते हैं कि हमारा काम कर दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दादरी का विकास करें, लेकिन एक MLA होने के नाते
एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है विधानसभा में, वो बात रख पाता है, आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैं विधायक था, जब एक्सपीरियंस लिया, नहीं लड़ा जब एक्सपीरियंस लिया, अब मेरे को समझ में आ गई कि काम करवाने के रास्ते कहाँ से निकलते हैं, उन रास्तों का पता है। तो मैं चाहूँगा कि जनता मेरे ऊपर आशीर्वाद दे और मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। होगी इस बातों पे अब कुछ भी नहीं रखा, जिस भाई को जाना था चले गए। अब हमारी पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, धीरे धीरे हमारे जो ग्रामीण लेवल के कार्यकर्ता हैं वो वापसी कर रहे हैं, ये हमारे लिए जीत है। नेता आते जाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, मेरे लिए एक प्राथमिकता रही, एक सोच रही कि भाई वो व्यक्ति जो रेडी लगाता है, वो व्यक्ति जो फड़ पे बैठता है, वो व्यक्ति जो खोखे लगा के अपना गुजारा करता है। लोग वह कहते हैं इसने तो रेडी लगा रखी है, ये तो फड़ पे बैठा है, इसने तो छोटा सा खोखा है, रिश्ते भी नहीं हो पाते उन बच्चों के, और वो काम करते हैं। और फिर सरकार क्या कहती है, स्वच्छता के नाम पे या अतिक्रमण के नाम से पहला आक्रमण किसी पे होता है तो रेडी वाले के ऊपर होता है, फड़ वाले के ऊपर होता है और खोखों के ऊपर होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना भी सार्वजनिक जीवन था सिर्फ इस बात पे लगा दिया कि दादरी का कोई खोखा नहीं हटेगा, कोई रेडी नहीं हटेगी, कोई फड़ नहीं हटेगी, क्योंकि वो दिन और रात मेहनत करके वहाँ खड़े रहते हैं। स्वच्छता दिखानी है तो कहीं और दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड चौड़े बनाने हैं तो बनाएं और आगे शहर को बढ़ाएं, लेकिन जो अपना धंधा कर रहे हैं उसको हटाने का उनका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार केवल और केवल यही है कि उनको रोज़गार दें। और एक जो सबसे दो बड़ी बात थी जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दादरी में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है ट्रैफिक की। जाम लगा रहता है, लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं। तो एक नंदीशाला इस सरकार ने बनाई थी, वो सारी की सारी ज़मीन सरकार की है, मेरे ख्याल में 2 या 3 एकड़ है, मेरे को नहीं पता है पूरी। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रैफिक के लिए बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो नंदीशाला बाहर लेकर चले जाएंगे हम, और वहाँ पे सारा का सारा एक ऐसा काम करेंगे कि मार्केट बनेगी, दादरी शहर सुंदर बनेगा, पार्किंग बनेगी, जिससे कि जाम से निजात मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम शहर के बीच की बात करें तो एक पशु हॉस्पिटल है बहुत पुराना, अंग्रेज काल का, वो अब ऐसे जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। तो हमारी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि उस हॉस्पिटल को शहर से बाहर लेके जाएं और शहर में वो जो मेन जगह है वहाँ पे पार्किंग बनाई जाए। इसी प्रकार वहाँ पे बिल्डिंग बना के बाजार बनाया जाए किसी भी प्रकार से, जिससे कि बाजार की भी शोभा बनेगी, पार्किंग की भी समस्या। ये 2 बड़े काम हैं जो दादरी शहर के लिए हम 100% करने जा रहे हैं। रूठों को मनाने का कार्य कैसे कर पाएंगे, क्योंकि किसान जो है आंदोलन के चलते वो काफी रूठा हुआ दिखाई देता है। देखो, उनको कैसे मनाएं? जो उनका गुस्सा था वो गुस्सा अब खत्म हो गया। लोकसभा में पूरा का पूरा गुस्सा उतार दिया। हम लोकसभा में प्रत्येक गाँव में गए, पूरे शहर में घूमे, गली गली घूमे, गाँव में सब ने ये कहा कि भाई लोकसभा इलेक्शन में आप बोलो मत। हमने कांग्रेस वाले बोले कि बीजेपी वालों को देखना, बीजेपी वाले बोले कांग्रेस के। तो हमारे जो अपने वोटर थे वो भी अपना रास्ता, कोई कांग्रेस की तरफ चले गए, कोई बीजेपी की तरफ चले गए। उन्होंने भी हमसे कहा कि भाई इस इलेक्शन में आप लोग हमें मत बोलो, विधानसभा में दिन रात आप लोगों के लिए करेंगे, अपनी सरकार लेके आएंगे। तो वो सारे रूठे हुए हैं, पिछले 15 दिन से यही काम कर रहे हैं हम कि जो हमारे नाराज़ ना कह के ये कहें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इतना बड़ा हुआ दिखा दिया कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो किसानी खराब हो जाएगी। तो किसान समझते हैं, धीरे धीरे हर व्यक्ति समझने लग गया कि केवल राजनीति स्टंट था। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं सभी कि केवल और केवल राजनीति कर रखी थी और कोई किसान से कांग्रेस ने लेना देना नहीं था। आज स्थिति वही की वही है कि सारी पार्टी जो हमारी है वो दोबारा से पूरी जुड़ने का काम कर रही है। पिछले इलेक्शन में हमारी पार्टी को 32,000 वोट मिले थे, सतपाल जी हमारी पार्टी की तरफ से लड़े थे। उसमें से मान के चलेंगे 25-30 हज़ार वोट इधर उधर चले गए हमारे। अब वो वापस कांग्रेस से हमारी तरफ आ रहे हैं ना, तो आप मान के चलें कांग्रेस पिछली बार जमानत जब्त थी विधानसभा में, मेजर साहब लड़े थे, जमानत जब्त थी। उससे पिछली बार सतपाल सांगवान जी लड़े थे, मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त कराई थी। दोनों के दोनों इलेक्शन कांग्रेस जमानत जब्त करा के बैठी है और तीसरा भी तैयार बैठा है इलेक्शन कि उनकी जमानत जब्त। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार सरकार बनाने जा रही है और बड़े बहुमत के साथ बनाएगी, क्या मान रहे हैं? देखिए, आप लोग हमसे ज़्यादा आम पब्लिक से जुड़ जाते हो क्योंकि आप आम पब्लिक का पूरा इंटरव्यू लेते हो। आप एक इंटरव्यू में बात देखें,
हम भी गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, एक ही बात निकल के आ रही कि भाई अब की बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा किसी को भी। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा और हमारी पार्टी पूर्णतः अच्छी तरीके से मैदान में है, तो हमारा दावा केवल एक है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, ना कि अपने दम पर किसी और की सरकार बनाएंगे। किसी को समर्थन करना है तो जेजेपी पार्टी का करे, सीएम कोई बनेगा तो दूषण जी बने, ये हमारी तो अब की बार भी मान के चलते हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो जेजेपी के पास ही रहेगी। बिल्कुल। पिछली बार मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे चूक होगी कि हमने समर्थन दे दिया। अब की बार समर्थन देंगे नहीं, लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से जो राजनीति सिनेरियो उस टाइम बनेगा। आप मान के चलना कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। जब हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी तो फिर सीएम हम अपना बनाने जा रहे हैं। 2024 विधानसभा का चुनाव क्या नाम पर लड़ा जाएगा या काम पर लड़ा जाएगा? नाम तो हमारे पास बहुत बड़ा है, डॉक्टर अजय सिंह का नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम दूषण जी का है। और काम तो मैं वही गिनवा रहा था कि हमने क्या क्या दादरी क्षेत्र के लिए काम किए हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने अभी दूषण जी के कार्यकाल में किए। उससे पहले विधायक, मैंने कभी ये नहीं कहा मैं विपक्ष का विधायक हूँ काम नहीं करवा पाऊंगा। मैंने हमेशा ये कहा कि 100% काम कराएंगे। जितना कोई सत्ता पार्टी का विधायक काम कराएगा उससे 21 काम कराने का काम करेंगे। ये हमारी ड्यूटी थी। हमने कभी भी अपने आप को ये नहीं दर्शाया कि हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए काम नहीं होते हैं। विपक्ष वाले, और देखो राजनीति आदमी सीखता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका मन समाज की तरफ है तो मैं ये मानता हूँ कि मैं चुनाव हार के, चुनाव जीत के, चुनाव ना लड़के, मैं इतना एक्सपीरियंस अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं गेन कर चुका हूँ, प्राप्त कर चुका हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कैसे करवा सकता हूँ। सरकार का ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जहाँ से काम होते हैं, वो दरवाज़ा हमने खोज लिया कि काम होने के क्या तरीके हैं। हमारी ड्यूटी है विकास के काम करवाने की, वो कराएंगे हमेशा ही। गठबंधन में चुनाव लड़ा जा सकता है, पार्टी कुछ इस बारे में सोच रही है? हाँ, अभी चर्चाएं चल रही हैं, आम आदमी पार्टी से चल रही है और किसी पार्टी से चल रही है। अगर समझौता हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गुरेज नहीं। से आगे हैं सर, और इसके लिए तो मैं ये मानता हूँ कि दूषण जी का सब ने धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पैसा पास कराया। अब वो बनने का कब का है वो देख मैं कह नहीं सकता। उस पर सारा का सारा जितना भी एक जो काम होता है वो सारे के सारे हो गए, पैसे आ गए। अब सरकार जब चाहेगी बनवा देगी। जी, जब मैं विधायक था तो हमारा ये फाटक बंद हो गया था अपना सीसीआई वाला, तो इस क्षेत्र के सभी आदमियों को बड़ी भारी परेशानी हुई। तो हमने बहुत प्रयत्न करके इसको अंडरपास के लिए सरकार को झुकाया। हमने केंद्र की सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी और रेल मंत्रालय को भी, और हमने वो अंडरपास बनवाया। उस टाइम बहुत से उन्होंने कह दिया कि भाई राजदीप तो अपने लिए कर रहा है, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड है 7000 व्हीकल सुबह से शाम तक की बात करें, 7000 व्हीकल उसके नीचे से गुजरते हैं। बहुत से साथी जो पैदल के हैं वो गुजरते हैं। तो हमारा काम केवल और केवल करवाना होता है, उसके रिजल्ट जब बाद में आते हैं आप सब आदमी ये कहते हैं भाई ये सबसे अच्छा काम दादरी के लिए हुआ। इसी प्रकार अगर हम ढाणी फाटक की बात करें, 1 साल पहले की बात है, आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे। ढाणी के फाटक के दुकानदारों ने मेरे को बुलाया था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस की जो मैं कह रहा था, एक्सपीरियंस हो गया था कि रेलवे के साथ कैसे भिड़ना होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा फाटक बंद कर रही है सरकार, लेटर आ गया। तो हमने जाके यही कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए ढाणी फाटक को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ढाणी फाटक बंद हो गया तो आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होगा। कोई रेहड़ी वाला है, कोई ट्रैक्टर वाला है, कोई साइकिल वाला है, कोई पैदल वाला है, आना जाना एकदम बंद हो जाएगा। इस क्षेत्र के जितने भी गाँव हैं या दादरी के साथ जो अटैच इस साइड के गांव हैं, उनका आने जाने का मेन वो है। ये बात जब मैंने कही तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। मैं खुद बीकानेर गया और लिखित में दे के आया कि ये फाटक आप बंद करने की सोचना भी मत। इसके लिए हम तन मन धन जो भी हमारी ताकत होगी वो लगा देंगे, चाहे रेल के आगे बैठना पड़ो या रेल के आगे लेटना पड़ो, फाटक बंद नहीं होने देंगे। वो दिन है, आज का दिन है, सारे लेटर हमने बंद करवा दिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि ये रेलवे के साथ हम एक बार नहीं 3-4 बार पहले भिड़ चुके हैं। उनको पता है कि ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं। आज वो फाटक खुला है क्योंकि वो सारा का सारा ओवर ब्रिज बंद है, जिसकी वजह से सारा का सारा ट्रैफिक कोई अंडरपास की तरफ से गुजरता है, कोई ढाणी फाटक की तरफ से गुजरता है। तो हमारा एक काम हमेशा रहता है कि लोगों की भलाई के लिए हम लगे रहें।
हो सकता है उसमें कुछ परेशानी भुगतने की जिम्मेवारी है। जनता अगर मेयर को जिम्मेवारी देगी तो अपनी ड्यूटी पूरी 100% निभाने का काम करेंगे विधायक।